मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। टॉपिक हमारा है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है। पहला तो ये बताए थे ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे साइन टू पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे। साइन टू पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको फार्मूले के हेल्प से जो है, फार्मूले के हेल्प से इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसके बारे में तो हमने बताया साइन टू पावर 4 इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स का को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कास 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये तो हम बता चुके हैं। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा 1/4, 1 प्लस कास स्क्वायर 2x माइनस 2 कास 2x। फिर क्या करेंगे, कास स्क्वायर 2x को फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे। कास स्क्वायर 2x मीन्स क्या होता है, 1 प्लस 1 प्लस ही है, कास स्क्वायर x का फिर फार्मूला यूज करेंगे 1 प्लस कास 2x, लेकिन 2x नहीं, इस एंगल का डबल ऑफ 4x बाई 2 माइनस 2 कास 2x। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, 1/4, ये 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, अब प्लस 1/2 कास 4x, अब माइनस 2 कास 2x। अब सभी ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गए। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये था मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और एक चीज हमने ये भी बताया था कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, जैसे एफ एक्स अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स है, तो हमने बताया था कि इंटीग्रेशन फंडामेंटल इंटीग्रेशन फार्मूले में अगर x को ax प्लस बी से रिप्लेस करा दें तो सेम इंटीग्रल फार्मूला क्या होगा, यूज होगा। यानी जैसे fs का इंटीग्रल कैपिटल fx है, तो ये मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका इंटीग्रल कैपिटल fx है, यहाँ पे x के प्लेस पे ax प्लस बी है, इसका क्या होगा, सेम इंटीग्रल होगा, सेम फार्मूला यूज होगा, कैपिटल ax प्लस बी होगा, और फिर x के कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बताए, जैसे ये था सेक स्क्वायर 2 माइनस 3x, इसको कैसे करेंगे। तो ये जो है सेक स्क्वायर x के फॉर्म में है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, 10x होगा। तो इसी तरह से सेक स्क्वायर x के प्लेस पे क्या है, x का लीनियर फंक्शन है, तो 10 हो जाएगा 2 माइनस 3x अपॉन कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 3। ठीक, तो ये सब मेथड ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन थे। अब हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का पहला पार्ट क्या था, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कैसे करेंगे, यानी जो इंटीग्रेशन करना है वो सब्स्टिट्यूशन से करना है। जैसे मान लो एक एग्जांपल है 2x साइन एक्स स्क्वायर, 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, ये देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है। इसमें इंटीग्रेंड में x के किसी फंक्शन को न्यू वेरिएबल के इक्वल इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। जैसे यहाँ x स्क्वायर को हम लोग कोई दूसरा वेरिएबल मान लें, x स्क्वायर को कोई दूसरा वेरिएबल मान लें, x स्क्वायर को मान लेते हैं t, x स्क्वायर को हमने t मान लिया। अब इसको क्या करेंगे, x स्क्वायर को हमने t मान लिया, तो ये sin t हो गया, तो यहाँ क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ dt कैसे आएगा, तो x स्क्वायर को आपने t मान लिया, अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dy dx ऑफ x स्क्वायर, और dy dx ऑफ क्या हो जाएगा, t। x स्क्वायर का क्या होगा 2x, ये हो जाएगा इक्वल टू dt बाई dx, या dx बाई dt लिख दीजिए, तो 2x क्या हो गया, dx इक्वल टू d2। ठीक, यहाँ जब x स्क्वायर को हम ये सपोज करेंगे t, ये दूसरा वेरिएबल सपोज करेंगे, तो यहाँ एक चीज और भी देखेंगे कि क्या x स्क्वायर का डेरिवेटिव अवेलेबल है, न्यूमरेटर में होना चाहिए, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, न्यूमरेटर में 2x है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ ds के प्लेस पे वैल्यू रखेंगे, यहाँ t रखेंगे, यहाँ ds के प्लेस पे वैल्यू रखेंगे, तो ये 2x कैंसिल होगा, तो ये sin 2 होगा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये रिड्यूस हो जाएगा, तो ये 2x sin t हो जाएगा, और ds के प्लेस पे क्या होगा, dt बाई 2x। यहाँ देखिए ds की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, dt बाई 2x, 2x कैंसिल, अब ये साइन टी के फॉर्म में आ गया, साइन टी का इंटीग्रल माइनस कॉस टी होता है, और टी का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस टी, और टी के प्लेस पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह से इसका इंटीग्रल आपको मिल गया। ठीक, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, द मेथड ऑफ इवेलुएटिंग एन इंटीग्रल, द मेथड ऑफ इवेलुएटिंग इंटीग्रल by
by reducing it to standard form by proper substitution is called integration by substitution. The method of evaluating integrals by reducing it to standard form by proper substitution is called integration by substitution. यहाँ देखो, यहाँ क्या था, x स्क्वायर को इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया गया था, x स्क्वायर को t मान लिया गया था, यानी ये जो है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, जिससे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाए, देखो यहाँ रिड्यूस हो गया। और फिर ये भी चेक करते हैं कि जिसको आप न्यू वेरिएबल के इक्वल सपोज करते हैं, यानी x के जिस फंक्शन को न्यू वेरिएबल के इक्वल सपोज करते हैं कि जिससे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, तो ये भी देखते हैं कि उसका जो डेरिवेटिव हो, क्या उसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल है। जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था 2x, तो 2x अवेलेबल है, इस तरह से 2x कैंसिल होगा, तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो गया। sin t का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस t। सेकंड एग्जांपल देखिए, 1/x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर। यहां देखें जरा, यहां क्या करेंगे, यहां पे log x को हम लोग अगर t सपोज कर ले तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, t स्क्वायर, जैसे x स्क्वायर होता है वैसे t, तो log x को हम t सपोज कर ले, इसको i मान लीजिए पहले, log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, यानी log x को अगर t सपोज किए हैं तो इसका डेरिवेटिव लिखकर dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे यहाँ किया गया है। मेन प्रोसेस तो यही है, x स्क्वायर इक्वल टू t, जिसको दोनों को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, d/dx ऑफ x स्क्वायर d/dx ऑफ t, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया इक्वल टू dt/dx, dx जो है जो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, शिफ्ट हो गया, 2x dx इक्वल टू क्या हुआ, dt हो गया। तो यहाँ इसी तरह से इसको भी करेंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x के साथ जो है ds से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका भी डेरिवेटिव लिखेंगे, t का भी डेरिवेटिव लिखेंगे, t का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा, 1 इंटू क्या होगा, dt, 1 इंटू dt, तो 1/x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। अब यहाँ i इक्वल टू 1/x, log x को हमने t मान लिया है, t स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ x इंटू dt, देखो यहाँ x और x कैंसिल हो गया, तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो गया, तो ये t क्यूब बाई क्या होगा, 3 होगा, और t का मतलब क्या होगा, log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस c, ये इसका इंटीग्रल हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। तो किसी फंक्शन को इस तरह से इंटीग्रेट करने के मेथड को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। तो ये रहा इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले और हम आपको बताने जा रहे हैं, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। 10x का इंटीग्रल माइनस लॉग cos x या लॉग sec x, इसी तरह से cot x का इंटीग्रल log sin x, log mod sin x या सिंपली log sin x लिखते हैं। sec x का इंटीग्रल log sec x प्लस 10x, या ये भी होता log माइनस log sec x माइनस 10x भी होता है, log 10π/4 प्लस x/2 होता है, या ये भी होता log 10π/4 प्लस x/2 होता है। फिर cosec x का इंटीग्रल log cosec x माइनस cot x या log 10x/2 होता है। उसके अलावा 1/x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रल 1/a tan इनवर्स x/a, फिर 1/x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रल 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। 7 1/x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल
1/2 log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स होता है। 1/√(a²-x), ये किससे मिलता जुलता है? साइन इनवर्स एक्स से। 1 जैसे √(1-x² का साइन इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ 1 के प्लेस पे a² है, तो इसका साइन इनवर्स x/a होगा। 1/√(x² प्लस a², इसका इंटीग्रल होगा log x प्लस √(x² प्लस a²। और ये 1/√(x² माइनस a², इसका इंटीग्रल log x प्लस √(x² माइनस a²। ये जो फार्मूला उन्हें बताया 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आगे जाकर जो है एक स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन में ये काम आएगा, वहां पे ये यूज करेंगे। फिलहाल बीच बीच में कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है, तब भी ये यूज कर सकते हैं। तो ये 10 कॉट सेक कोसेक का इंटीग्रल लॉग में होता है, ये याद रखिए। 10 का कॉट और कोसेक, सेक और कोसेक का इंटीग्रल लॉग में होता है। जैसे 10 का इंटीग्रल करना है तो ये 10x का मतलब क्या हुआ? 10x का मतलब हो गया साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे? कासेस को टी मान लीजिए, कासेस को टी सपोज कर लेंगे तो क्या कासेस का डेरिवेटिव साइन एक्स कैंसिल होगा, 1/t होगा। कॉसेस को आप टी मान लीजिए, कॉसेस को हमने टी मान लिया। अब इसका डेरिवेटिव लिखो आप, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? डी टी होगा। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? डी टी बाई माइनस साइन एक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? साइन एक्स अपॉन टी हो गया, और डी एस के प्लेस पे डी टी बाई माइनस साइन एक्स लिखेंगे। साइन एक्स कैंसिल होगा, माइनस बाहर हो गया, माइनस लॉग टी हो गया, माइनस लॉग टी होगा। तो माइनस लॉग टी का मतलब माइनस लॉग कॉस एक्स हो गया। अब माइनस लॉग कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे माइनस है 1 यहाँ, -1 है यहाँ, -1 को हम लोग पावर में देते हैं, कॉस एक्स का होल टू पावर -1, तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स का होल टू पावर -1। और ये क्या होगा? लॉग cos x का होल टू पावर माइनस का मतलब 1/cos x यानी log sec x। इसीलिए जो है टेन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस log cos x होता है, या क्या होता है? log sec x होता है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कुछ फॉर्म आपको बताते हैं, उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। जैसे एक फॉर्म है ये f ऑफ ax प्लस बी, मान लो ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका fx है। जैसे इंटीग्रल ऑफ fx dx, मान लो इसका इंटीग्रल कैपिटल fx है, तो ये एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म है, fx आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फार्मूले में या फंडामेंटल इंटीग्रेशन फार्मूले में अगर x को ax प्लस बी से रिप्लेस कराया जाए तो सेम इंटीग्रल फार्मूला क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ f का इंटीग्रल क्या है? कैपिटल F, तो कैपिटल F ऑफ ax प्लस बी लिखेंगे और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ऐसे। सेकंड फॉर्म देखिए, f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसमें एफ एक्स को टी सपोज कर लेते हैं, एफ एक्स का डेरिवेटिव ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो 1/t होगा, 1/t का लॉग ऑफ एफ एक्स, लॉग ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। जैसे इस पे बेस क्वेश्चन कौन कौन है? जैसे पहले सारे फॉर्म जो है बता देते हैं, तब एक एक पे बेस क्वेश्चन हम आपको 4-4, 5-5 एग्जांपल्स बताते हैं। पहले इसके फॉर्म बता दें। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो यहाँ एफ एक्स को क्या करेंगे? टी सपोज करेंगे, एफ एक्स को टी सपोज करेंगे तो एफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स होता है, एफ डैश एक्स होगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होगा, तो एफ डैश एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर क्या होगा? 1/t होगा, 1/t का इंटीग्रल लॉग टी। अब ये देखिए, एफ ऑफ 5x इंटू एफ डैश एक्स इंटू 5 डैश एक्स, इसमें एफ एक्स को टी मान लेंगे, एफ एक्स को इसमें टी मान लेंगे तो 5 डैश एक्स कैंसिल हो जाएगा,
तो एफ टी होगा, और एफ टी का इंटीग्रल क्या होगा, कैपिटल एफ टी होगा, और फिर टी के प्लेस पे वापस क्या रख देंगे, फाई एक्स। ये क्या होगा, कैपिटल एफ ऑफ फाई एक्स हो जाएगा। इस पे भी एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे आगे। एफ ऑफ एक्स का होल टू पावर एन है और एफ डैश एक्स है। इसमें भी क्या करेंगे, एफ एक्स को टी सपोज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका इंटीग्रल होगा एफ एक्स का होल टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। पहले एक एक पे बेस हम कुछ एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। इस पे बेस हमने एग्जाम्पल आपको बता ही दिए हैं वन पे। जैसे क्या है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है। इसमें क्या करेंगे, ए एक्स को डायरेक्ट इंटीग्रल लिखेंगे, कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। हमने कई बार आपको बताया कि स्टैंडर्ड फंडामेंटल इंटीग्रेशन फार्मूले में अगर एक्स के लीनियर फंक्शन से, लीनियर फंक्शन क्या होता है, एक्स पे पावर यहाँ 1 है, लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कराते हैं तो सेम इंटीग्रल फार्मूला यूज होगा, लेकिन क्या होगा, इंटीग्रल एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा या इसके डेरिवेटिव से, ए एक्स प्लस बी के डेरिवेटिव से डिवाइड होंगे। इस पे बेस एग्जांपल, जैसे 1/√3x+4, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे 3x+4 का होल टू पावर क्या होगा, -1/t। अब यहाँ x, इसको x से जूम कर लें, x टू पावर -½ हो गया, यानी x टू पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या होगा, ये x के प्लेस पे क्या, x का लीनियर फंक्शन है। ये ध्यान देना होगा कि आपका कि ये लीनियर फंक्शन है, अगर क्वाड्रेटिक है तब नहीं होगा। तो इसको डायरेक्ट जैसे x टू पावर -½ का करते हैं वैसे इसका करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 3x+4 का होल टू पावर -½ + 1 अपॉन -½ + 1, और फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। x का कोफिशिएंट कितना है, 3, तो 3 यहाँ लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा, 3x+4 का होल टू पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और अपान कितना होगा, ये भी 1/2 -1/2 + 1, ये भी 1/2, और 2 ऊपर चलाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो क्या होगा, 2/3 इंटू 3x+4 का होल टू पावर क्या होगा, ½ होगा इसका इंटीग्रल। ठीक है, sin टू पावर 11x का इंटीग्रल क्या लिखेंगे, sin x की तरह है ये sin x, लेकिन x के प्लेस पे 11x है। x का लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक तो है नहीं, तो sin 11x का -cos 11x बाई क्या होगा, 11 हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रल होगा। अब जैसे 1/4 - 3x, ये क्या है, 1/x के फॉर्मेट में है। 1/x का इंटीग्रल log x होता है, तो x के प्लेस पे x का लीनियर फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, log 4 - 3x, log क्या होगा, 4 - 3x होगा, और फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें। x का कोफिशिएंट कितना है, -3 है, -3 से डिवाइड कर देंगे, तो -1/3 इंटू log क्या होगा, 4 - 3x। ये तो रहा f ऑफ ax प्लस बी का फॉर्म। अब आते हैं इस फॉर्म में, देखते हैं f डैश x अपॉन एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, log x होता है, log ऑफ एफ एक्स होता है। इस पे बेस एग्जांपल, जैसे मान लो 2x + 3 अपॉन x² + 3x + 7। यहां जरा ध्यान दो, 2x + 3 अपॉन x² + 3x + 7, ये क्या है आपका, एफ एक्स है, और ये f डैश x है। एफ एक्स का मतलब ये फंक्शन एफ एक्स हो गया, और ये एफ एक्स का डेरिवेटिव f डैश x है। तो हालांकि डायरेक्ट आप इसको log ऑफ x² + 3x + 7 लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि शुरुआत की चीजें हैं इसलिए हम आपको डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं यहाँ। ठीक, पहले सब्स्टिट्यूशन यूज करें, इसको t सपोज कर लेंगे, x² + 3 को हम लोग x² + 3x + 7 को हम t सपोज करेंगे। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x + 3 क्या होगा, dx = हो जाएगा dt। तो अब इसको क्या लिखेंगे,
2x+3 dx के प्लेस पे डायरेक्ट आप जो है dt भी लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे डायरेक्ट आप dt लिख सकते हैं। 2x+3 इंटू डी एस के प्लेस पे डायरेक्ट जो है dt लिख दीजिए, तो 1 और इसके प्लेस पे t लिख दीजिए, तो 1/t dt होगा। और 1/t का इंटीग्रल क्या होगा, log t, यानी log t, और t के प्लेस पे क्या लिखेंगे, log x² + 3x+7। ये इसका इंटीग्रल। e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x अपॉन e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x, इसको कैसे करेंगे, ये भी इसी फॉर्म में है। ये f डैश x है, ये fx है, तो इसको t मान लेते हैं नीचे वाले को। इसको t नहीं मानना है, डिनोमिनेटर को t मानना है। तो ex प्लस बी e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस s को हमने t सपोज कर लिया है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, e टू पावर x हो गया, और e टू पावर माइनस s का क्या होगा, e टू पावर माइनस x, और फिर माइनस s का -1। इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt हो गया। तो इसके प्लेस पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो और ये आपका t हो जाएगा, तो 1/t dt होगा, और 1/t का इंटीग्रल क्या होगा, log t, और t के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप, e टू पावर x और प्लस e टू पावर माइनस x, सेक स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 10x, ये भी क्या है, fx है, और ये f डैश x है। यहाँ क्या करेंगे, 2 + 10s को t सपोज करेंगे, 2 + 10s को t सपोज करें, 2 का डेरिवेटिव 0, 10s का सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x के साथ क्या करेंगे, dx को मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू dt होगा। अब आप डायरेक्ट सेक स्क्वायर ds के प्लेस पे dt लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/t dt होगा, और 1/t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log t, और t के प्लेस पे क्या लिख देंगे फिर, log ऑफ 2 + 10x हो जाएगा। 2x अपॉन x² + 1, इसको कैसे करेंगे, ये भी क्या है, ये f डैश x है, ये fx है, तो x² + 1 को t मान लेंगे, यानी जो डिनोमिनेटर में है ये f डैश x अपॉन fs के फॉर्म में, ये f डैश x है और ये fx है, x² + 1 को t मान लिया जाए। इसका डेरिवेटिव लिखा जाए, 2x + 0 हो जाएगा, इंटू dx इज इक्वल टू dt, तो i इक्वल टू क्या हो गया, 2x/t हो गया, 2x/t, dx के प्लेस पे dt बाई क्या होगा, 2x कैंसिल। हालांकि हम डायरेक्ट 2x dx के प्लेस पे dt भी लिख सकते थे। 1/t dt, 1/t का इंटीग्रल log t, तो ये क्या होगा, i इक्वल टू log ऑफ x² + 1, ये इसका इंटीग्रल। इसके बाद थर्ड टाइप में क्या आता है, थर्ड टाइप में ये आता है, f ऑफ phi x इंटू phi डैश x dx, f ऑफ phi x और ये phi डैश x dx, इसका इंटीग्रल कैपिटल F ऑफ phi x हुआ। इसका एग्जाम्पल 1, साइन log x इंटू 1/x, तो साइन ऑफ log x है, ये फंक्शन है f, और ये phi x है। तो log x को हम लोग t सपोज करें, क्योंकि log x का डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है, इसको i मान लीजिए, log x को t मान लीजिए, log x का डेरिवेटिव 1/x dx इज इक्वल टू dt होगा, तो ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और साइन log x क्या हो जाएगा, साइन t होगा, और ds के प्लेस पे क्या होगा, x इंटू dt होगा, x s कैंसिल होगा, तो साइन t dt हो गया, तो साइन t का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cos t, और t के प्लेस पे क्या लिख देंगे, माइनस cos ऑफ log x। तो इस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे, cos x इंटू साइन ऑफ साइन x, ये भी इसी फॉर्मेट का है, dx, तो ये साइन मतलब f हुआ, ये फाई डैश x हुआ। देखो साइन s का डेरिवेटिव यहाँ गिवन है, तो साइन s को t सपोज कर लेंगे, तो साइन s का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt। अब इसको क्या लिखेंगे, cos x, और ये हो गया साइन t हो गया, और ds के प्लेस पे क्या होगा, dt बाई cos x हो गया, cos s कैंसिल, साइन t का इंटीग्रल माइनस cos t, और t के प्लेस पे क्या लिख देंगे, माइनस cos t के प्लेस पे साइन ऑफ x। तो इस तरह से इसका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cos ऑफ साइन x और प्लस क्या होगा c।
ये भी सी टाइप है, 4x³ इंटू एक्स टू पावर 4 प्लस 1, एक मिनट, ई टू पावर x³ है इंटू 2x इंटू 3x², ये भी क्या है, इसको आप t सपोज कर लें क्योंकि इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, ये भी इसी फॉर्म में है, ये f है, e टू पावर f है और ये 5x है, तो x³ को आप t सपोज कर लें, x³ का डेरिवेटिव 3x² dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt होगा, तो ये होगा e टू पावर t और 3x² ds के प्लेस पे dt लिख दीजिए और e टू पावर t का इंटीग्रल e टू पावर t और t के प्लेस पे e टू पावर x³, ये हुआ इसका। इसके बाद इस फॉर्मेट में आते हैं, fx का होल टू पावर n इंटू एफ डैश एक्स dx, इसका इंटीग्रल स्मॉल fx का होल टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इस फॉर्मेट का एग्जाम्पल, जैसे 1/x log x का होल टू पावर 5, ये fx है और ये f डैश x है, तो log x को हम लोग क्या मान लेंगे, t सपोज करेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x dx इज इक्वल टू क्या हुआ, dt होगा, तो ये हो जाएगा 1/x और ये t टू पावर 5 होगा और ds के प्लेस पे क्या लिख देंगे, x इंटू डी टी, एक्स एस क्या कैंसिल होगा, t टू पावर 5 का इंटीग्रल t टू पावर 6/6 प्लस c और t के प्लेस पे क्या लिख देंगे, log x का होल टू पावर 6/6 प्लस, ये इसका इंटीग्रल है। साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का होल टू पावर 5 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x², यहां क्या है देखो जरा, यहां ऐसे 1/√1 माइनस x² और ये साइन इनवर्स x का होल टू पावर 5, ये f ऑफ x है और ये इसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे आपने चारों फॉर्मूले तो देख ली है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का, ठीक। अब इसके बाद से हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन ऐसे बता रहे हैं, ठीक, जिसमें आपको खुद समझना होगा कि ये जो किस फॉर्मेट का है या इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करें, थोड़ा उसमें दिमाग तो लगाना पड़ेगा ही इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। जैसे इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ, मान लो इस टाइप का इंटीग्रल है, x√x+2 x/x प्लस √x+7, या इस टाइप का इंटीग्रल है x/x+1 का होल स्क्वायर 2x - 1/x+1 का होल क्यूब, या ये हो x² अपॉन x+2 का होल क्यूब। इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, आप यहां पे जरा ध्यान दें तो आप ये पाएंगे कि जितने लीनियर फंक्शन है उस पे पावर है, जितने लीनियर फंक्शन उस पे पावर है, यहां भी लीनियर फंक्शन पे पावर है। लीनियर फंक्शन का मतलब क्या हुआ, x का लीनियर फंक्शन, यानी वह फंक्शन जिसमें x की डिग्री 1 हो, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो ये लीनियर फंक्शन हुआ। लीनियर फंक्शन पे पावर क्या है, यहाँ पावर है, यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, उस लीनियर फंक्शन को t सपोज करते हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन का एग्जांपल बता रहा है, x/√x+7 dx, यहां x+7 को आप t सपोज कर लें, इसका डेरिवेटिव लिखें, x का डेरिवेटिव 1, 7 का 0, तो 1 इंटू dx हो जाएगा, 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x/√t हो जाएगा और dx के प्लेस पे हम लोग dt लिख देंगे ये। लेकिन ये एक साथ नए और पुराने वेरिएबल नहीं रह सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग x को, क्योंकि अब यहाँ पे dt आ गया है, यानी जो फंक्शन होगा वो t का होना चाहिए, x का नहीं होना चाहिए, t का फंक्शन होना चाहिए ये,
तो इसको इंटायरली ये टी के टर्म में लिखें, तो यक्स को कहाँ से हटाएं कि वो टी के टर्म में आ जाए। यहाँ देखो यक्स प्लस 7 को टी माना गया है, तो यक्स इक्वल टू क्या होगा, टी माइनस 7 बाई रूट टी हो जाएगा। अब इसको अलग अलग आप कर दो, क्या लिखेंगे इसको, टी बाई रूट टी -7 इंटू 1 बाई रूट टी। अब इसको अलग अलग आप इंटीग्रेट कर दो, क्या होगा ये, टी बाई रूट टी का मतलब रूट टी, अब माइनस डी टी लिख दीजिए यहाँ, -7 इंटू 1 बाई रूट टी डी टी। रूट टी का इंटीग्रल क्या हुआ, टी टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 हुआ, क्योंकि टी टू पावर हाफ हुआ। और यहां हमने टी टू पावर माइनस हाफ नहीं किया, क्योंकि 1 बाय रूट टी का डायरेक्ट इंटीग्रल हम लिख सकते हैं, क्या होता है 2 रूट टी, ये होगा 2/3 टी टू पावर 3/2 -14 रूट टी का मतलब रूट टी रहने दीजिए या टी टू पावर हाफ लिख दीजिए, और कॉमन भी ले सकते हैं, हालांकि इतना भी छोड़ देंगे तभी काम चलेगा। x प्लस 7 का होल टू पावर कितना होगा, 3/2 होगा। अब -14 इंटू टी का मतलब x प्लस 7 का होल टू पावर 1/2, यहां हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहां भी x प्लस 1 को t सपोज करेंगे, यहां भी x प्लस 1 को t सपोज करेंगे, यहां भी x प्लस 2 को t सपोज करेंगे। अब जैसे ये इंटीग्रल है सेकंड 1/x² x प्लस 2 का होल क्यूब, तो यहां किसको t सपोज करेंगे, x प्लस 2 को, x प्लस 2 को t सपोज कर लीजिए। x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, dt होगा। तो इसको आप i मान सकते हैं, i इज इक्वल टू क्या हो गया, x² अपॉन टी क्यूब होगा। तो एक साथ और dx के प्लेस पे dt लिख देंगे। एक साथ नए पुराने वेरिएबल नहीं रख सकते, इसलिए x के प्लेस पे क्या रखेंगे, x की वैल्यू यहां से रखो, t-2 का होल स्क्वायर, t-2 हुआ इसका होल स्क्वायर अपॉन टी क्यूब हो गया। अब t-2 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें, ये क्या होगा, t² प्लस 4 -2t 2 इंटू 4t अपॉन क्या हुआ, टी क्यूब हो जाएगा इंटू डी टी। तो आई इक्वल टू क्या होगा, इसको अलग अलग डिवाइड करें, t² बाई टी क्यूब 1/t dt 1/t dt लिख दीजिए। अब प्लस 4 इंटू 1/t क्यूब लिख दीजिए, और यहां dt, और यहां -4 इंटू t/t क्यूब यानी 1/t²। यहां सॉल्व कर दे रहे हैं, आई इक्वल टू 1/t का इंटीग्रल log t प्लस 4 1/t क्यूब का -1/3 2t² और 1/t² का -1/t, तो -4 इंटू -1/t, ये होगा log t, माइनस हो जाएगा 2/t², अब प्लस 4/t, अब t के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दें, तो log क्या होगा, x प्लस 2 होगा -2/x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4/x प्लस 2, ये इसका इंटीग्रल हो गया। तो इसको इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट साइकिल में आते हैं, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ जैसे ये 1/1 प्लस 10x 1/1 माइनस 10x 1/1 प्लस cot x 1/1 माइनस cot x, ये चारों इंटीग्रल एक ही तरह है। तो कोई एक हम बता रहे हैं इसमें से, मान लो ये बता रहे हैं, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ i इक्वल टू 1/1 प्लस cot x, इसको साइन कॉस में इसको ब्रेक कर दो आप,
साइन कास में ब्रेक करो इसको, 1/1 प्लस कास बाई साइन एक्स। अब इसको क्या करेंगे, कास एक्स एलसीएम होगा, साइन एक्स एलसीएम होगा, साइन एक्स ऊपर चला गया, साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब इसको यहाँ पे न्यूमरेटर को इस तरह के क्वेश्चन में, ये चारों क्वेश्चन एक ही तरह हैं, लेकिन आपको वहां दिक्कत होगी, मान लो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, वहां दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर चारों इस तरह के हैं तो इसको ऐसे ही सॉल्व करें जिस तरह से हम बताने जा रहे हैं आपको। अब क्या करेंगे, साइन यस को 2 पार्ट में ब्रेक करो, साइन यस को 2 पार्ट में ब्रेक करो। जैसे कहा जाए कि 5 को 2 पार्ट में ब्रेक कीजिए, तो ये हो गया 3 + 2 या 6 - 1, ऐसे हुआ ना। तो साइन एस को 2 पार्ट में ब्रेक कीजिए, इस तरह से ब्रेक कीजिए कि एक पार्ट जो है डिनोमिनेटर हो, एक पार्ट क्या हो, डिनोमिनेटर हो, जैसे साइन एक्स प्लस कास एक्स, और दूसरा पार्ट क्या हो, यहां बता दें। साइन एक्स को 2 पार्ट में हमें ब्रेक करना है कि एक पार्ट क्या हो, साइन एक्स प्लस कास एक्स हो, और दूसरा पार्ट इसी का डेरिवेटिव हो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो। लेकिन अभी साइन नहीं लगा रहे, इसके बाद इसका डेरिवेटिव लिखे, कास एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। अब ये बताएं इसके क्या साइन यहां लगाए कि ओवरऑल ये साइन में ही आए, क्या यहां पे साइन यूज करें प्लस या माइनस की ओवरऑल ये साइन में आए। तो अगर हम लोग प्लस करते हैं, यहां प्लस करते हैं तो 2 कास एक्स हो जाएगा। अब माइनस करते हैं तो कास कास कैंसिल होगा, क्या आएगा, 2 साइन एक्स आ जाएगा। यानी 2 साइन एक्स के प्लेस पे ये हम लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा, इसको 2 बना दो, 1/2 इंटू क्या लिख देंगे, 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब 2 साइन एक्स के प्लेस पे आप ये लिख देंगे। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये आप बताएंगे। साइन एक्स प्लस कास एक्स हो गया, और दूसरा क्या होगा, माइनस कास एक्स माइनस साइन एक्स, अपॉन क्या होगा, साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दो आप, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 होगा, और ये क्या होगा, कास एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कास साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब इसको ऐसे कर लीजिए। अब इसका इंटीग्रल लिख लीजिए, 1 का इंटीग्रल क्या होगा, 1 का इंटीग्रल x होगा, और इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसको देखो यहां ये f डैश x है, ये f x है, f डैश x अभी बताया ना, ये इसका डेरिवेटिव, ये पार्ट जो है क्या है, ये पार्ट जो है क्या है, ये पार्ट इसी का डेरिवेटिव ना। हमने कहा इसको कि साइन एस को 2 पार्ट में ब्रेक कीजिए, 2 पार्ट्स में ब्रेक कीजिए कि एक पार्ट जो है डिनोमिनेटर हो और दूसरा पार्ट इसी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये लिखा गया है। तो यहाँ कास एक्स माइनस साइन एस क्या है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, यानी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं लॉग एफ एक्स, लॉग ऑफ एफ एक्स, यानी साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 एक्स, अब माइनस 1/2 लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कास एक्स, या मॉड लगा दीजिए या ये ब्रैकेट यूज करें, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। आई तो ये इसका इंटीग्रल हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक इस टाइप का इंटीग्रल होता है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा, या साइन एक्स प्लस एल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा, या ये भी हुआ cos x अपॉन cos x प्लस एल्फा, ये भी हो सकता है। तो इस टाइप के इंटीग्रल को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस एल्फा, इसको आई मान लीजिए, ये बता रहे हैं आपको। इसमें x माइनस एल्फा को आप t मान लीजिए, इसको सिंगल, ये x माइनस एल्फा क्या है, 2 टर्म है ना, एंगल 2 टर्म है, तो इसको सिंगल एंगल मान लो, x माइनस एल्फा को t मान लो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, 1 इंटू
1 होगा क्योंकि अल्फा का 0 हो जाएगा। 1 dx इज इक्वल टू dt होगा, तो क्या आएगा ये साइन x अपान साइन t होगा। लेकिन एक साथ नए और पुराने वेरिएबल नहीं रह सकते, इसलिए x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, यहाँ x के प्लेस पे क्या रखेंगे t प्लस एल्फा। तो साइन क्या होगा t प्लस एल्फा अपॉन साइन t। अब इसको आप एक्सपेंड कर दें, अब इसको आप एक्सपेंड करें, क्या होगा साइन t कॉस एल्फा प्लस कॉस t साइन एल्फा अपॉन क्या होगा साइन t। इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, साइन t बाई कॉस एल्फा को साइन t से डिवाइड किया जाएगा, साइन t क्या हो कैंसिल हो जाएगा, कॉस एल्फा होगा प्लस dt, ध्यान देना प्लस। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस बाई साइन क्या होगा कॉट हो जाएगा, तो कॉट t इंटू क्या होगा साइन एल्फा होगा। कॉस एल्फा चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, तो यहां 1 हुआ और 1 का इंटीग्रल क्या होगा t हो जाएगा, 1 का इंटीग्रल t होगा। यहां भी साइन एल्फा बाहर होगा और कॉट t का इंटीग्रल क्या होगा लॉग साइन t। अब t के प्लेस पे आप वैल्यू पुट कर दे, t के प्लेस पे क्या होगा देखे जरा, t के प्लेस पे x माइनस एल्फा, तो x माइनस एल्फा इंटू कॉस एल्फा और प्लस साइन एल्फा इंटू लॉग साइन टी, टी के प्लेस पे क्या लिखेंगे x माइनस एल्फा। फिर यहां बता रहे हैं आपको, तो आई इक्वल टू यहां देखो x इंटू कॉस एल्फा, इसको x इंटू कॉस एल्फा लिख लो, अब प्लस साइन एल्फा इंटू लॉग साइन x माइनस एल्फा। और इसके बाद ये जो है एल्फा और ये कॉस एल्फा ये कांस्टेंट हो गया प्योरली, कॉस एल्फा को जब मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू कॉस एल्फा माइनस एल्फा कॉस एल्फा, ये कांस्टेंट में है, इसको कांस्टेंट में ले लेते हैं, इसको कांस्टेंट में ले लेते हैं, तो ये इसका इंटीग्रल हुआ x कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू लॉग साइन x माइनस एल्फा। हालांकि इसको दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन से भी किया सकता है। जैसे x को हम लोग लिख दें यहाँ पे x माइनस एल्फा प्लस एल्फा, x को ये भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी हो सकता है इसका, इसका अल्टरनेटिव मेथड भी हो सकता है। क्या होगा जैसे साइन x है, साइन x को लिखे x माइनस एल्फा प्लस एल्फा, क्योंकि नीचे x माइनस एल्फा तो पहला ये लीजिए अपॉन क्या होगा साइन x माइनस एल्फा। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको आप a मान लीजिए और इसको आप b मान लें, a और ये b, साइन a प्लस b का फार्मूला करके, फार्मूला साइन a प्लस b का फार्मूला यूज करेंगे, यानी इसको एक्सपेंड कर देंगे तो इस तरह से ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा, इस तरह से भी कर सकते हैं इसको। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ साइन टू पावर mx इंटू कॉस टू पावर nx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। if power of sin x is odd positive integer, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में cos x को t सपोज करेंगे। if power of cos x is odd positive integer, then we put sin x is equal to t. if power of both sin and cos or odd positive integer, then we put, तब क्या करेंगे, या तो sin x को t मान लेंगे या तो cos x को t मान लेंगे।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि साइन एक्स और कास एक्स, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों साइन एक्स और कास एक्स दोनों पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता। उस केस में क्या करेंगे? इफ बोथ हैव डू नॉट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तब क्या करेंगे? तो इसमें भी दो केस है, तो दोनों के पावर को ऐड कर लेंगे, दोनों के पावर को ऐड कर लेंगे। इफ सम ऑफ पावर इज नेगेटिव इंटीजर देन वी पुट 10x को t मान लेंगे। इफ सम ऑफ पावर इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, तब हम लोग फार्मूला यूज करते हैं 2 sin a sin b, इस तरह का या तो ये फार्मूला यूज करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स हो गया, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कास 2x/2 लिखेंगे, या कास स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? 1 प्लस कास 2x/2 लिखेंगे। ठीक, पहले हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं इन पे। जैसे यहाँ साइन एक्स इंटू कास टू पावर 4x dx, तो यहाँ क्या करोगे? साइन, यहाँ पे कासेस को टी मानोगे, कासेस को टी मान लोगे, तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू क्या होगा? dt होगा। ये t टू पावर 4 ये कैंसिल हो जाएगा। ये ए टाइप का है। बी टाइप में क्या है? मान लो ये लिखा हो साइन स्क्वायर कास क्यूब एक्स, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे कास पे पावर ऑड है तो साइन को टी मानेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव कास एक्स dx इज इक्वल टू क्या होगा? dt। एक दो क्वेश्चन फिलहाल हम बताते हैं आपको, हम ऐसे हिंट कर रहे हैं आपको। सी, मान लो साइन क्यूब एक्स है या एंड इंटू कास क्यूब एक्स है, दोनों में से किसी को टी मान लेंगे, साइन एक्स को या कास एक्स को। या तो साइन एक्स को टी मान लेंगे या कास एक्स को टी मान लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। मान लो 1/sin x इंटू कास क्यूब एक्स है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ साइन एक्स पे पावर क्या है? -1 है। कास एक्स पे पावर क्या है? -3। तो यहाँ पे क्या है? -1 है, -3, इसका सम क्या होगा? -4। निगेटिव इंटीजर है, देन इस केस में क्या करेंगे? 10 को टी मान लेंगे। अब सवाल यह है 10 को टी मानेंगे, 10 तो है नहीं, 10 तो दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ 10 को टी कैसे मानेंगे? इसको ऐसे एक काम करो, 10 के फॉर्मेट में चेंज कर लो। यहाँ पे 10x को टी मान लेंगे, यहाँ 10x को टी मान लेंगे, तो इसको 10 के फॉर्मेट में लिखेंगे। एग्जाम्पल 1, इफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास क्यूब एक्स, इसको कैसे करेंगे? इसको i मान लें। इसमें क्या है? कास पे ऑड पावर है, द पावर ऑफ कास हैज ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या करेंगे? साइन को टी मानेंगे, साइन एक्स को टी मान लेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव कास एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स, और इसमें से एक कासेस को अलग कर लेंगे। अब बाकी जो कास स्क्वायर एक्स बचेगा उसको साइन में कन्वर्ट कर लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे? साइन एक्स को अब टी लिखें, टी स्क्वायर हो जाएगा। ये कास एक्स और dx के प्लेस पे डायरेक्ट आप dt लिख दीजिए, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें, टी स्क्वायर माइनस टी टू पावर 4 इंटू डी टी, और टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? टी टू पावर 3/3, और टी टू पावर 4 का टी टू पावर 5/5 प्लस सी। अब टी के प्लेस पे क्या लिखेंगे? साइन एक्स, तो साइन क्यूब x/3 माइनस साइन टू पावर 5x/5 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रल है। 1/sin x इंटू कास क्यूब एक्स, हमने बताया ना, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ साइन एक्स पे पावर -1 है, कास एक्स पे पावर -3 है, यानी पावर जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, दोनों का सम -4 हुआ। तो ऐसे केसेज में क्या करेंगे? 10x को टी मान लेंगे। देखिए इसको 10 के फॉर्मेट में लाओ, पहले साइन बाई कॉस लिख देंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ कास क्यूब था तो यहाँ कास टू पावर 4 कर दो। क्लियर हो गया? अब क्या हो गया? ये यहाँ
ये हो गया 10x हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 1/cos टू पावर 4x सेक टू पावर 4x हो जाएगा। हमने कहा यहां पे क्या करेंगे, 10x को t मान लेंगे, यहां पे 10x को t मान लेंगे, यहां पे 10x को t मानेंगे। तो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स हुआ, तो इसमें से एक सेक स्क्वायर को बाहर निकाल दो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। अब एक जो सेक स्क्वायर एक्स है उसके प्लेस पे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख दो इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। अब 10x को आप t मान सकते हैं। 10x इज इक्वल टू टी, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt। तो i इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी हो जाएगा, और यहां सेक स्क्वायर dx के प्लेस पे dt लिख देंगे। ये 1 बाई टी होगा और प्लस टी स्क्वायर बाई टी यानी टी, 1 बाई टी का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग टी, 1 बाई टी का इंटीग्रल लॉग टी प्लस टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी के प्लेस पे क्या लिखते हैं, 10x, तो log 10x अब प्लस क्या हो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। ये इसका इंटीग्रल हुआ। किसका इंटीग्रल है ये। अब कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। जैसे मान लो 1/x माइनस रूट एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट एक्स कॉमन ले लीजिए आप, रूट एक्स माइनस 1 dx, रूट एक्स माइनस 1 को t सपोज कर लीजिए, रूट एक्स माइनस 1 को t सपोज कर लीजिए। इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1 का 0 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt, क्या हो गया 1/रूट एक्स, और इसको हमने t माना था, t हो गया, और ds के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2 रूट एक्स dt, रूट एक्स कैंसिल और 2 को बाहर करेंगे, 1/t का log t, यानी 2 इंटू लॉग टी, टी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, रूट एक्स माइनस एज का इंटीग्रल होगा, साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आई मान लो फिलहाल। इसमें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स को आप टी मान लीजिए। और एक चीज बता दे, थोड़ा शॉर्ट की बता रहे हैं आपको, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है 2 साइन एक्स कास एक्स, और कास स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 कास एक्स और कास एक्स का माइनस साइन एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x होता है, और कास स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x होता है। तो यहाँ ए स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लिख दीजिए साइन 2x, या तो ये लिख लीजिए आप यहाँ पे जो हमने लिखा है 2 साइन एक्स कास एक्स, और कास स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, ये साइन 2x का दोनों फार्मूले 2 साइन एक्स कास एक्स, तो माइनस बी स्क्वायर साइन 2x, इसको ब्रैकेट में करके dx इज इक्वल टू dt लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन टी होगा, और ds के प्लेस पे क्या लिखेंगे, dt अपॉन ये पोर्शन साइन 2x कॉमन लेकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये साइन 2x कैंसिल, क्या आ गया 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रल 1/t dt। अब लिख लीजिए इंटीग्रल इसका 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और log t होगा, फिर लिख लीजिए 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर log t, यानी log ऑफ a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये इसका इंटीग्रल होगा, यानी इसका इंटीग्रल ये होगा। तो साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल ये हुआ। ये क्वेश्चन x बाई रूट एक्स बाई
ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, डी एक्स। इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको रूट एक्स कर दीजिए और इसको लिख लीजिए रूट ए क्यूब या ए टू पावर 3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए और इसको एक्स टू पावर 3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो रूट एक्स इसको अलग अलग रूट में कर दिया और इसको ए क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, ए टू पावर 3/2 का होल स्क्वायर और इसको एक्स टू पावर 3/2 का होल स्क्वायर। एक्स टू पावर 3/2 को आप टी सपोज कर लें, क्या होगा डेरिवेटिव 3/2 और एक्स टू पावर 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा। तो 3/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू 2/3 रूट एक्स इंटू डी टी होगा। अब ये क्या होगा, आई की वैल्यू रूट एक्स बाई क्या होगा, रूट बताएं भाई ए टू पावर 3/2 का होल स्क्वायर, अब माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा और यहां डी टी बाई क्या होगा 2/3 रूट एक्स डी टी होगा। रूट एक्स कैंसिल हो गया, 2/3 को बाहर करते हैं और इसका इंटीग्रल कैसे लिखेंगे, ए टू पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रल याद है, फार्मूला इसका ये होता है 1/√ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल का फार्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। ये कांस्टेंट का स्क्वायर, देखो ये कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, तो क्या होगा 2/3 हो जाएगा, क्या होगा साइन इनवर्स कांस्टेंट यानी सॉरी वेरिएबल बाई कांस्टेंट, वेरिएबल क्या टी बाई क्या होगा ए टू पावर 3/2, तो 2/3 साइन इनवर्स टी के प्लेस पे क्या लिखेंगे एक्स टू पावर 3/2 अपॉन ए टू पावर 3/2, ये इसका इंटीग्रल हो गया, ये इसका इंटीग्रल 1/2x tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू पावर 4। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो एक आइडिया आपको दिमाग में आनी चाहिए, इसको क्या माना जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में भी रिड्यूस हो जाए और स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा तब तक इसको आप डिफरेंस, तो इसको हम क्या मान लेंगे, टी मान लेते हैं, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ये पूरा कट जाएगा, डेरिवेटिव हमेशा सामने होना चाहिए यानी न्यूमरेटर में। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यही है, तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को हमने t मान लिया, बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस एक्स होगा। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, लेकिन एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स टू पावर 4 हो जाएगा और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे 2x, यहाँ dx इज इक्वल टू क्या लिख देंगे dt। इसको शॉर्ट में लिखना है तो क्या लिखेंगे, ये tan इनवर्स एक्स स्क्वायर के प्लेस पे t लिख दीजिए और ये 2x अपान, देखो ये 2x अपान 1 प्लस एक्स टू पावर 4 इंटू ds के प्लेस पे डायरेक्ट हम dt लिख दे, बस हो गया काम हमारा। तो t का इंटीग्रल क्या होगा टी स्क्वायर बाई 2 और t के प्लेस पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2, ये इसका इंटीग्रल। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, √10x अपान साइन इंटू कॉस एक्स, ये भी थोड़ा जो ट्रिकी वाला क्वेश्चन है। इसमें 10 को t मान लीजिए आप, लेट tan x इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव लिखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमने तो 10 को t मान लिया, लेकिन इसको पूरे को जो है t के ही टर्म में लिखना है हमें, तो ये √t होगा और ये साइन एक्स इंटू कास एक्स और ds के प्लेस पे क्या लिखेंगे dt बाई सेक स्क्वायर एक्स, dt बाई सेक स्क्वायर एक्स, जरा ध्यान दो √t हो गया और ये साइन एक्स इंटू कास एक्स हो गया भाई और सेक स्क्वायर एक्स मीन्स 1/कास स्क्वायर एक्स, एक कास एक कैंसिल हो गया, क्या बचेगा √t अपान साइन एक्स बाई कास एक्स tan x हो गया। अब tan x के प्लेस पे क्या लिखेंगे
यहाँ dt लिख दीजिए आप, 10x के प्लेस पे क्या लिख दें, t लिख देंगे, तो रूट टी अपॉन टी होगा। इसको और सिंप्लीफाई करें, 1/√t होगा, और 1/√t का इंटीग्रल क्या हो, 1/√t, इसका इंटीग्रल 2√t होगा। ठीक, तो 2 रूट क्या हो गया, 10x इसका इंटीग्रल हो गया प्लस c, तो इसका इंटीग्रल 2√10x प्लस c हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं कि सम स्पेशल टाइप का इंटीग्रल के ओर, सम स्पेशल टाइप के इंटीग्रल की ओर। सम स्पेशल इंटीग्रल, सम स्पेशल इंटीग्रल, एक 1/क्वाड्रेटिक का मतलब 1/ax² प्लस bx प्लस c। दूसरा 1/रूट क्वाड्रेटिक या 1/√ax² प्लस bx प्लस c। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c। और एक लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक या px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c। एक ये भी होता है px by quadratic where px is polynomial of degree 2 or more, where px is polynomial of degree 2 or more, degree 2 or more। जब इस तरह के हम लोग इंटीग्रल करेंगे तो उसमें ये फार्मूला जरूर यूज होता है, 1/x² माइनस a², 1/x² प्लस a², 1/x² माइनस a², 1/a² माइनस x², 1/√a² माइनस x², 1/x² प्लस a², 1/√x² माइनस a²। इनका फार्मूला तो बताए थे शुरुआत में जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन शुरू कर रहे थे। इसका क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x/a, एक बार फिर से रिपीट करा दे रहे हैं, और इसका साइन इनवर्स x/a होता है। इनको छोड़कर सब लॉग में होता है, ये भी लॉग में होगा, ये भी लॉग में होगा, ये भी लॉग में होगा, ये भी लॉग में। इसका क्या होगा, लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a। इसका क्या होगा, सॉरी 1/2a, इसका भी 1/2a लॉग a प्लस x अपॉन a माइनस x होगा। इसका भी होगा लॉग x प्लस √x² प्लस a²। इसका भी इसी तरह होगा लॉग x प्लस √x² माइनस a²। तो इसका सबका इंटीग्रल होगा। तो ये जब भी इस तरह के इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे 1/क्वाड्रेटिक या 1/रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या पॉलीनोमियल बाय क्वाड्रेटिक, तो इसमें ये फार्मूला जरूर यूज होते हैं, ये फार्मूले जरूर इस्तेमाल होते हैं। तो पहले हम लोग इन फार्मूलों को कैसे यूज करेंगे उसका, उस पर कुछ बेस क्वेश्चन बताए थे। इन फार्मूलों को कैसे यूज करेंगे, जैसे x/√4 माइनस x², बताओ कैसे, 4 माइनस x⁴, इसको कैसे करेंगे। इसमें x² को t मान लेंगे क्योंकि x² का डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है। 2x dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt। क्या होगा, x/√, इसको 2 का स्क्वायर लिख दो, इसको x² का होल स्क्वायर लिख दो, तो t का स्क्वायर, और ds के प्लेस पे क्या होगा, dt/2 है। x s कैंसिल होगा, 1/2 को बाहर कर देंगे, और इसका क्या होगा, साइन इनवर्स t/2 होगा, t के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए इन फॉर्मूलों पे बेस, प्लस c करते। सेकंड, जैसे मान लो ये लिखा हो sec x tan x अपॉन sec² x प्लस 11, यहां क्या करेंगे, ये किस फॉर्मेट में है, ये 1/x² प्लस a² के फॉर्मेट पे है। इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। इसमें sec x को t मान लेंगे क्योंकि sec x का जो है डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है। sec x को t मान लीजिए, sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt।
तो ये sec x जो है 10x इंटू डी एक्स के प्लेस पे dt लिख दीजिए, और नीचे क्या होगा 1/t² + 11, t² + √11 का होल स्क्वायर ऐसे लिखिए, और यहाँ dt लिख दीजिए। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा 1/a tan इनवर्स क्या होगा t/√11, और t के प्लेस पे क्या लिखे 1/√11, और t के प्लेस पे क्या लिख देंगे sec x/√11। ये किस टाइप क्वेश्चन होते हैं 1 - x/1 + x, या √1 + x/1 - x, या 1 - x² √1 - x/1 - x², या √a - x/a + x। ये भी इन्हीं सब फॉर्मूलों पे ही बेस है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज एक ही हैं। जैसे मान लो इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है, तो जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे वैसे ये भी इंटीग्रेट होगा। इसको आई मान लो √1 + x/1 - x, क्या करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, √1 + x/√1 - x, इसके कॉन्जुगेट से, किसके डिनोमिनेटर के, √1 - x और इसका कॉन्जुगेट 1 + x होगा, √1 + x और √1 + x, क्या हो जाएगा ये रूट हट जाएगा 1 + x होगा, अपॉन ये एक ही रूट में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √1 - x इंटू 1 + x, √1 - x² होगा। इसको अलग अलग कर दो आप, 1/√1 - x² dx प्लस x/√1 - x² dx। फिर i = क्या हो गया 1/√1 - x² dx माइनस x/√1 - x² dx। इसका इंटीग्रल जानते हो क्या होता है साइन इनवर्स x होता है। इसका क्या होता है, इसको t सपोज करेंगे क्योंकि डेरिवेटिव अवेलेबल है, या t सपोज करने के बजाय इसका डेरिवेटिव लिख दो ऊपर, कोशिश करो इसका डेरिवेटिव सेट कर दो, 1 का 0 -2x तो -2x कर दो, तो इसको प्लस कर दो 1/2 कर दो, और यहाँ -2x कर दो, अपॉन √1 - x² dx लिख दो, इस तरह कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स x, इसको आप t सपोज करेंगे, ये कट जाएगा पूरा, 1/√t का क्या होता है 2√t होता है, यानी 2√1 - x² डायरेक्ट लिख सकते हैं ये। तीसरा से i = क्या होगा साइन इनवर्स x, अब प्लस क्या होगा √1 - x² प्लस c, ये इसका इंटीग्रल है। अब शुरुआत करते हैं हम लोग 1/क्वाड्रेटिक से, अब आते हैं स्पेशल टाइप के इंटीग्रल में। पहला इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ 1/क्वाड्रेटिक 1/ax² + bx + c। एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। इवेलुएट 1/3x² + 2x + 1, कैसे करेंगे इसको 1/क्वाड्रेटिक है, इसको आप i मान लीजिए, i = 1/3x² + 2x + 1, ये समझ में आया। अब क्या करेंगे यहाँ पे 1/क्वाड्रेटिक को इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है, ये किस फॉर्म में रिड्यूस होगा, ये किस फॉर्म में रिड्यूस होगा, ये या तो 1/x² - a² का फॉर्म में आएगा, या तो 1/x² + a² के फॉर्म में आएगा, या तो 1/a² - x² के फॉर्म में आएगा। इस फॉर्म में तो नहीं आ सकता है, इस फॉर्म में तो नहीं आ सकता क्योंकि x² नेगेटिव नहीं है, इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में आ सकता है। इसका इंटीग्रल क्या होता है 1/x² + a² का इंटीग्रल क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, इसका लॉग में होगा, या तो इस फॉर्म में आएगा या तो इस फॉर्म में आएगा। तो इसको क्या करेंगे इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, तो इसके लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं यूनिटी, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² एज यूनिटी, तो 3 कॉमन लेंगे,
तो 1/3 कॉमन ले लिया गया, क्या हो गया 1/x²। चूंकि यहाँ 3 कॉमन निकाला गया है लेकिन 3 यहाँ है नहीं तो डिवाइड हो जाएगा 2/3x और प्लस क्या होगा 1/3 होगा। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद 1 थोड़ा लंबी लाइन x² प्लस 2/3x। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसको लेकर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या है x का कोफिशिएंट 2/3 है, x का कोफिशिएंट 2/3 है तो 2/3 का आधा कितना हुआ 2/3 का आधा का 1/3 तो 1/3 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और 1/3 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे बैलेंस करने के लिए। और अभी एक चीज और है, ये भी है प्लस 1/3 कर देंगे तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ये समझ आया। तो इन दोनों टर्म को लेकर क्या बनाएंगे, पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर तो जानते होंगे a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये हो गया आपका 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर होगा। और इसको सॉल्व करें, रफ पे सॉल्व करें, -1/9 अब प्लस 1/3 9 एलसीएम होगा -1 प्लस क्या हो जाएगा ये 1 है भाई तो 2/9 होगा। 2/9 को क्या लिखेंगे √2/3 का होल स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है 1/x² प्लस a²। 1 क्या है x² प्लस a² का इंटीग्रल क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। हमने आपको बताया था ना 1/x² प्लस a²। तो ये उसी तरह है या x के प्लेस पे यहाँ x का लीनियर फंक्शन है। तो हमने बताया था कि अगर स्टैंडर्ड फार्मूले में x के प्लेस पे x का लीनियर फंक्शन है तो सेम फार्मूला यूज होगा लेकिन इंटीग्रल क्या होगा x कोफिशिएंट से डिवाइड होगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे, क्या लिखेंगे 1/x² प्लस a²। तो 1/a लिखिए, 1/a कितना है √2/3 है। और फिर क्या होगा tan इनवर्स क्या होगा x/a, x के प्लेस पे x प्लस 1/3 अपॉन a के प्लेस पे क्या होगा √2/3। ये ऊपर चला गया 3/√2 और tan इनवर्स क्या होगा 3x प्लस 1/√2 होगा। कैसे 3 इसमें एलसीएम ले लिए 3x प्लस 1 3 कट गया प्लस c। यही आपका इंटीग्रल हो गया, ये आपका इंटीग्रल हुआ इसका। तो ये रहा 1/क्वाड्रेटिक। तो 1/क्वाड्रेटिक को इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। सेकंड 1/√क्वाड्रेटिक, इसका एग्जांपल इवैल्यूएट 1/√1 - 2x - x²। इसको कैसे करेंगे, इसको ये इनमें से किसी न किसी एक फॉर्म में रिड्यूस होगा √a² - x² या 1/√x² - a² या 1/√x² प्लस a²। इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में रिड्यूस होगा लेकिन इसमें संभावना ज्यादा है क्योंकि x² निगेटिव में है। क्या करेंगे इसको 1/√, पहले तो माइनस कॉमन ले लेंगे कि कम से कम ये प्लस में हो जाए x² हो गया प्लस 2x और -1 को थोड़ा दूर लिख दो। यहाँ देखो हमने ये ब्रैकेट इसलिए बढ़ाया है क्योंकि हमने पहले देख लिया x² का कोफिशिएंट क्या है यूनिटी है 1 है ना। x² का कोफिशिएंट यूनिटी है। अच्छा माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, माइनस बाहर निकालोगे तो i बन जाएगा, माइनस भी नहीं रहेगा i बन जाएगा। तो रूट के बाहर माइनस को निकाल नहीं सकते हैं, माइनस को रूट के बाहर नहीं निकाल सकते हैं। पर इसको परफेक्ट स्क्वायर मान लो फिर इसी को माइनस को मर्ज कर दो। ये x² हो गया प्लस 2x, x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, इसका आधा 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 1 का स्क्वायर घटा देंगे और ये तो -1 आप देख ही रहे हैं। क्या होगा 1/√,
माइनस ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये माइनस क्या होगा 2 हो गया, तो क्या आ जाएगा 1 बाई रूट ओवर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2, 2 का मतलब रूट 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये माइनस को हमने मर्ज कर दिया। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे क्या एक्स का लीनियर फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल क्या साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब एक्स प्लस 1 बाई ए कितना है रूट 2, और फिर एक्स के कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये रहा 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक, 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक रहा। अब लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक पे आइए, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक पे, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक पे आइए, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर बाई क्वाड्रेटिक को शुरू करने के पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये लीनियर को इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव तो नहीं है, या इसमें कॉमन लेने के बाद से कहीं ये तो इसका डेरिवेटिव तो नहीं दिखाई दे रहा। जैसे मान लो ये है 4x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, यहाँ देखो यहाँ क्या ये लीनियर जो है क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव है, इसको t मान लेंगे, कट जाएगा तो क्या होगा 1 बाई टी यानी log t, यानी इसका डायरेक्ट इंटीग्रल हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को बताने के पहले आपको बता रहे हैं कहीं लीनियर जो है, पहले ये चेक कर लेंगे कि कहीं लीनियर जो है क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव तो नहीं है, या लीनियर में से कुछ कॉमन लेने के बाद से कहीं क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव तो नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ देखो 4x प्लस 3 इसका अपॉन ये है, तो ये इसका डेरिवेटिव ये है, इसको t सपोज कर लेंगे, इसको 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 को t कट जाएगा, 1 बाई टी का लॉग होगा। तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक ये फॉर्मेट तभी यूज करते हैं, जान लीजिए आप, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, ये फॉर्मेट हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब इसको क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज न किया जा सके, और दूसरी बात कि कहीं लीनियर जो है क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव तो नहीं है। अगर लीनियर क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव, जैसे मान लो ये लिखा है x प्लस 2 लिखा है अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 लिखा है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन में चले जाइए, क्योंकि इसको फैक्टराइज किया सकता है x माइनस 2 और x माइनस 2 और x माइनस 4, तो और आपके लिए आसान हो जाएगा, ये थोड़ा ये और आसान हो जाएगा, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो लीनियर यानी ये फॉर्मेट जो हम बताने जा रहे हैं ये तब इस्तेमाल करेंगे जब आप पहले ये चेक कर लें कहीं लीनियर क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव तो नहीं है। अगर लीनियर क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव है तब ये यूज करेंगे, क्या इसको t मान लेंगे, फिर डायरेक्ट इंटीग्रल लेंगे। और दूसरा क्या है कि कहीं क्वाड्रेटिक को लीनियर फैक्टर के फॉर्म में फैक्टराइज तो नहीं की, कहीं क्वाड्रेटिक को लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा तो नहीं जा सकता, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4, ये क्लियर हो गया, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 4। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, ये क्लियर हो गया कि नहीं, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से ही कर सकते हैं। चले भाई आगे बढ़ते हैं, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक ये समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं, इस पे बेस एग्जांपल x प्लस 2 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, यहां देखो ये इसका डेरिवेटिव भी नहीं है, इसको फैक्टराइज भी नहीं किया जा सकता है, थोड़ा मुश्किल हो, फैक्टराइज भी नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मेट बता दिया ना वही। इसमें लीनियर को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है तो लीनियर को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा a, आपका डिनोमिनेटर क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव क्या होगा
4x प्लस 6 हो जाएगा प्लस बी। यही फॉर्मेट है, देखिए इसको मान लीजिए 1। अब कोफिशिएंट की कंपेयरिंग करके ए और बी की वैल्यू निकालिए। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ 1 है, और राइट हैंड साइड में क्या है, 4a है। कांस्टेंट कितना है, 2 है। यहाँ कांस्टेंट कितना, 6a प्लस बी है। थोड़ा देख लेना भाई, ये x का और कांस्टेंट की कंपेयरिंग करें। x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 4a है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4। अब a की वैल्यू इसे पुट करें सेकंड में, तो 2 - 6a इक्वल टू b। 2 - 6a, 2 - 6a इक्वल टू b, और एक प्लेस पे ये रख दो। ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 2 हो गया। 2 - 3/2 1/2 b, तो b की वैल्यू भी आ गई। अब a और b की वैल्यू आ गई। अब यहां लिखे i इज इक्वल टू x प्लस 2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आप, ये पार्ट a और b की वैल्यू रखते हुए। एक प्लेस पे 1/4 इंटू 4x प्लस 6। अब b के प्लेस पे क्या लिखेंगे, प्लस 1/2 अपॉन क्या होगा, 2x² प्लस 6x प्लस 3 dx। तो 1/4 को बाहर कर लेंगे, सॉरी इसको अलग अलग ब्रेक करते हैं। 1/4 इंटू 4x प्लस 6 अपॉन क्या होगा, 2x² प्लस 6x प्लस 3 dx। अब प्लस 1/2 इंटू 1 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 3। इसका तो हम इंटीग्रल डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4 इसका, क्योंकि यह न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, इसको t सपोज कट जाएगा, लॉग लिख देंगे डायरेक्ट, लॉग 2x² प्लस 6x प्लस 3। और इसका तो हम लोग I1 मान लें, इसको अलग से करें, I1 को अलग से करें, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। यही निकालना है I की वैल्यू। पहले I1 की वैल्यू निकाली, यानी इसको इंटीग्रेट करके I1 आ जाएगा, फिर I1 की वैल्यू सेकंड में पेस्ट कर देंगे तो क्या आएगा, I आ जाएगा, यानी मेन इसका इंटीग्रल आ जाएगा। नाउ I1 इक्वल टू 1/2x² प्लस 6x प्लस 3, इसको इंटीग्रेट कीजिए। नेक्स्ट पेज पे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। I1 इक्वल टू 1/2x² प्लस 6x प्लस 3। क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, हमने बताया था ना 1/क्वाड्रेटिक 1/x² प्लस 3x। अब प्लस 3/2 को यहाँ लिख दीजिए, 2 कॉमन निकाले हैं, 2 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन, यहाँ 2 कॉमन है तो यहाँ डिवाइड कर दीजिए। अब क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 1/x² प्लस 3x। 3 का आधा क्या हुआ, 3/2 ऐड कर देंगे और 3/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और प्लस 3/2 लिख देंगे। ये समझ में आ गया कि नहीं तुम लोग को? अगर कुछ बातें नहीं समझ में आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो हमारे लिए आसानी होगी बताने में। ठीक, ये क्लियर हो गया। 1/ये क्वाड्रेटिक था, 1/क्वाड्रेटिक था, तो 1/2 हो गया 1/x² प्लस 3x। 1/2 इंटू ये 1/ क्या होगा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर होगा। ये पूरा x प्लस 3/2 का। अब इसको सॉल्व कीजिए रफ पे, इसको इस पोर्शन को -9/4 प्लस 3/2 ऐसे करेंगे। 4 एलसीएम होगा, -9 प्लस 6, 4 हो गया एलसीएम, -9 प्लस 6 हो गया, -3/4 -3/4 3/4 क्या लिखेंगे, √3/2 का होल स्क्वायर।
अब इसका इंटीग्रल लिखिए आप डायरेक्ट। ये किस फॉर्मेट का इंटीग्रल है? 1/x² माइनस a²। क्या होता है इसका इंटीग्रल? 1/a, 1/2a, फिर लॉग क्या होगा? x माइनस ए, ये x है पूरा, x प्लस 3/2 माइनस √3/2 अपॉन x प्लस 3/2 अब प्लस √3/2 इसको ऐसे लिखिए। तो ये होगा 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ लॉग क्या होगा? दो एलसीएम लेकर न्यूमरेटर में और दो नीचे लिखे उसको कट कर दें, तो 2x प्लस 3 माइनस √3 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस √3, ये आपका हो गया थर्ड। नाउ फ्रॉम सेकंड, क्योंकि आई, तो आई इक्वल टू क्या होगा देख लेते हैं एक बार और। 1/4 ये आई है, आई इक्वल टू 1/4 लॉग, यहां नोट कर ली यही है, 2x² प्लस 6x प्लस 3। फिर इसके बाद प्लस 1/2 लिखे, प्लस 1/2 और I1 की वैल्यू ये आई है, I1 ये I1 है, 1/√3 log 2x प्लस 3 माइनस √3 और 2x प्लस 3 प्लस √3, ये इसका इंटीग्रल हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो आपने देख लिया 1/क्वाड्रेटिक, 1/रूट क्वाड्रेटिक और फिर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, इसी तरह से लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक भी होगा। ठीक, अब मैं इसका यही समापन कर रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको बताएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज समापन यही कर रहे हैं हम।